चैटबॉट का एक्चुअली 3 साल पहले मैंने करीब शुरू किया था चैटबॉट पे काम करना। और ये उस समय मैं एक माइंडट्री नाम की कंपनी में काम करता था। तो मैं लंदन में था ऑन साइट प्रोजेक्ट पे। तो वहाँ पे मुझे एक असाइनमेंट मिला था जिसमें मुझे कुछ सेटअप करना था, एक सॉफ्टवेयर जैसा सेटअप करना था। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक स्टेप बाय स्टेप एक गाइड जैसा कुछ बन जाए कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम उस सॉफ्टवेयर में, बेसिकली वो मुझे दूसरों के लिए करना था, तो मुझे दूसरों के लिए एक गाइड बनानी थी। तो मुझे लगा कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे क्वेश्चन पूछें और वो खुद से आंसर दे दें, है ना, सेटअप में कुछ प्रॉब्लम आए तो मैं नेट पे सर्च कर रहा था, तब मुझे पहली बार चैटबॉट के बारे में पता चला। और ये 2017 की बात है। तो मैंने इसके बारे में और रिसर्च किया तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये चीज़। फिर मैंने एक फ्रीलांसिंग साइट पे मैं काम करता था। मैं ऐसी वेबसाइट वगैरह छोटी छोटी चीज़ें बनाता था। तो आई थॉट कि लेट्स पुट इट ऑल्सो, कि मैंने चैटबॉट भी डाल दिया कि मैं चैटबॉट बनाऊंगा। और उसका मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। काफ़ी लोग आए, उन्होंने कहा कि मुझे भी बनवाना ही है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि इट इज़ समथिंग बिग। फिर मैंने सोचा 2-3 साल काम करके, मैंने पहले फ्रीलांसिंग काम किया, फिर जब मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला देन आई थॉट कि अब एक टाइम है हम इसकी एक प्रॉपर कंपनी शुरू करें। जी। मैं कहूँगा ऐसी चैटबॉट रिलेटेड स्टोरी नहीं थी, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि मुझे खुद का कुछ करना है। तो मैं काफ़ी समय से, जब इनफैक्ट मुझे काम करते 2-3 साल ही हुए थे, तब मुझे लग रहा था कि मुझे खुद की एक कंपनी शुरू करनी है, मुझे खुद का कुछ करना है। और मेरे मन में था कि मुझे लोगों को जॉब्स देनी है, मुझे एक फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट होना है और लोगों को जॉब मिले, कुछ ऐसा एक कंपनी बनाने का था काफ़ी टाइम से। फिर क्या करना है वो मुझे इतना क्लियर नहीं था। फिर वेबसाइट वगैरह हमने बनाना शुरू किया, छोटा मोटा काम किया। फिर जब ये चैटबॉट की चीज़ आई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक बड़ा पोटेंशियल है। और उस समय एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब नए नए वर्ड्स थे। उस समय एलेक्सा आई थी नई नई मार्केट में। हमने एलेक्सा में कुछ कुछ बनाना शुरू किया और काफ़ी मज़ा आ रहा था एक्चुअली। मैं जहाँ पे जॉब करता था वहाँ पे हमने एलेक्सा वगैरह सेटअप किया, एक छोटी मोटी मीटिंग एलेक्सा के थ्रू ऑर्गेनाइज करवाई, तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे उसको। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ समथिंग कि जिस पे हम फुल टाइम काम कर सकते हैं। इसमें मज़ा भी आ रहा है, ये फ्यूचर भी है और इसमें हम पैसे भी जनरेट कर सकते हैं। तो देन आई रियलाइज़ कि इस पे हम काम करते हैं। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके पीछे का रीज़न एक्चुअली ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा एक एम था कि मुझे ए से ही नाम रखना है, क्योंकि मेरा नाम ए से है, मेरी वाइफ का है, बिल्कुल। तो ए से नाम मैं ढूंढ रहा था। फिर उसके बाद एक्सेल वर्ड हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। जब हम जैसे चैटबॉट वगैरह की बात करें तो एक तरह से ये, आप एक्सेल को अगर देखो, एक्सेल क्या होता है, 2 व्हील्स को कनेक्ट करता है। वो जो बीच में रॉड होती है उसको एक्सेल बोलते हैं, जो 2 व्हील्स को कनेक्ट करती है। तो हमारा भी काम ऐसे ही है, जो एक आप कंज्यूमर को और एक बिजनेस को आप कनेक्ट कर रहे हो चैटबॉट के थ्रू। बिजनेस है वो, आप कंज्यूमर से बात कर रहे हैं, कंज्यूमर बिजनेस से बात कर रहे हैं, तो उनके बीच का जो कनेक्शन है उसको हम एक्सेल बोलते हैं। तो इस तरह से मेरा एक आइडिया था कि इसको हम एक्सेल करते हैं। और वेब हमने जोड़ दिया कि ये कुछ इंटरनेट से रिलेटेड, ताकि लोगों को समझ में आए। तो हमने एक्सेल वेब टेक्नोलॉजीज़ इसका नाम रख दिया। और थोड़ा बहुत ये एक्सेल से भी रिलेट करता है, एक्सेल मतलब एक्सीलेंट। तो इस टाइप से मैंने सोचा। और जैसे व्हील जो होता है वो गाड़ी को आगे बढ़ने में मदद करता है, तो हमारी ये जो कंपनी है बिजनेसेस को आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो ये एक थोड़ा बहुत थॉट था हमारे माइंड में। पार्टनरशिप होना ज़रूरी है, मुझे लगता है पार्टनरशिप तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप अकेले तो डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं कुछ बड़ा, आपको लोग चाहिए हैं। हालांकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पार्टनरशिप सही लोगों के साथ करें। अगर आपने किसी गलत लोगों के साथ कर लिया तो वो आपकी कंपनी को बंद भी कर सकता है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं कहूँगा स्टार्टअप इज़ जस्ट लाइक गेटिंग इनटू अ मैरिज, तो एक तरह से वो आपको बहुत क्लोजली सामने वाले के साथ, जो भी आपके पार्टनर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, उनके साथ बहुत क्लोजली काम करना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले उनके साथ कंफर्टेबल हो काम करने में, आप दोनों एक दूसरे की स्किल को कॉम्प्लीमेंट करते हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, आगे चल के प्रॉब्लम आएगी और आपके स्टार्टअप को वो निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल। और एक चीज़ और कहूँगा कि ये 100% ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप करके ही स्टार्ट करो, आप अकेले भी स्टार्ट कर सकते हो। और इवेंचुअली जब आप काम करना शुरू करते हो, आपको लोग मिलते जाते हैं। फिर आपको जिनके साथ अच्छा लगता है उनके साथ आप पार्टनरशिप करो, आप उनके साथ जॉइंट वेंचर करो, उनके साथ आप को फाउंडर बना लो, या फिर उनकी कंपनी के साथ टाई अप कर लो।
पर लोग बहुत ज़रूरी हैं, ये मैं कहूँगा। बिल्कुल, ये एक थोड़ी लंबी स्टोरी है। मैंने करीब 2017 से ही स्टार्ट कर दिया था चैटबॉट्स पे काम करना, और सबसे पहले मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने नेट पे सर्च किया, मैंने कुछ वेबसाइट्स देखी जो ये चैटबॉट पे काम करती हैं, और मैंने बनाना शुरू किया, इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। जैसे मैंने बताया, मैंने एक फ्रीलांसिंग साइट पर रजिस्टर कर रखा था, तो मैंने फ्रीलांसिंग साइट पे कुछ बनाने शुरू किए लोगों के लिए। उनके फीडबैक आए, उससे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, और फिर उसके बाद मैंने देखा कि कहाँ पे हम इसको और बेटर कर सकते हैं, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं, लोगों की क्या डिमांड है, उस हिसाब से हम कुछ करें। और वो हम करते गए। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी थी, मैं साइड बाय साइड काम कर रहा था, जॉब करते हुए पार्ट टाइम में। और फिर जब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं इसमें इतने पैसे कमा सकता हूँ कि मैं अपनी जॉब छोड़ सकता हूँ, तब मैंने ये डिसीज़न लिया कि अब मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम एक कंपनी शुरू करता हूँ। उसके पहले मैंने कम्प्लीटली इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस पाया, इसको सीखा, इस पर एक मास्टरी हासिल की। और जब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, उसके बाद फिर मैंने रिज़ाइन करके ये प्रॉपर कंपनी शुरू की। बिल्कुल, तो ये 2014-2013 की बात है। तो जैसे मैंने बताया, काफ़ी टाइम से मेरे मन में था कि मुझे खुद का करना है, तो हमने 2013 में भी एक शुरू किया था। और उस टाइम पे हमारा एक आइडिया था कि हम एक ऐसी तो सबसे पहले हमारा आइडिया था, मेरा आइडिया था एक्चुअली, कि हम एक एग्रीकल्चर वाली कुछ वेबसाइट, कुछ प्रोडक्ट बनाएं जो कि किसानों की हेल्प कर सके। तो एग्रोमार्ट करके एक मेरा आइडिया था, तो उस पर मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था कि मैं कुछ बनाऊं एग्रीकल्चर फील्ड में। फिर उस समय मेरे पास ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं था, मैं किसी को भी जानता भी नहीं था। तो मेरे ऑफिस में एक दोस्त था, उसका भी सिमिलर टाइप का इंटरेस्ट था, तो मैंने उससे बात की, उससे पूछा क्या वो मेरी हेल्प कर सकता है। वो भी कहा कि वो भी इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों में। तो हम लोग दोनों ने मिलके एक उस पर काम शुरू किया, पर वो काम ज़्यादा आगे चला नहीं। फिर हमने एक दूसरे आइडिया पे काम शुरू किया। उसमें था, हम लोग एक जॉब सर्च साइट बना रहे थे, naukri.com जैसी, बट उसमें क्या था कि सोशल नेटवर्किंग के भी फीचर्स थे। तो एक तरह से आप कह सकते हो एक लिंक्डइन जैसी साइट हम उस टाइम पे बना रहे थे 2013 पे। तो हमने काम शुरू किया, हमने कुछ बंदे भी हायर किए, हम करने लगे। बट अगेन करीब 1 साल तक हमने काम किया, बट कुछ उसमें ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। और अचानक हुआ क्या कि उस टाइम पे मुझे लंदन का ऑफ़र आ गया था ऑन साइट का, कंपनी की तरफ से। तो ये मेरा थोड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन था कि मैं अब इसको कंटिन्यू करूँ। उसमें 1 साल तक हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था, कुछ रिटर्न्स आ नहीं रहे थे। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अभी मैं लंदन हो आता हूँ और इसको बाद में देखेंगे। पर उसके बाद फिर चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हो गई, हमारा अच्छा कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा था, तो फिर हमने उसको बंद ही करने का सोचा। तो स्टार्ट हुई थी 2013-14 में जर्नी, लेकिन वो एक एंड तक नहीं पहुंची, और हमने एक टाइम के बाद उसको स्टॉप कर दिया। पर यस, डेफिनेटली मन में था कि हमें करना है, कुछ करना है। इसलिए लंदन में भी मैंने फ्रीलांसिंग का काम कंटिन्यू रखा, और फिर जब मुझे लगा कि अब मैं कुछ प्रॉपर कर सकता हूँ, तो फिर मैंने लंदन से वापस इंडिया आके जॉब से रिज़ाइन करके और फिर बिल्कुल। और ये मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैंने वहाँ पे काफ़ी सीखा डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोडक्ट बनाना सीखा, वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, ये सब बहुत नया था उस समय। डोमेन कैसे खरीदते हैं, डोमेन वगैरह, क्लाइंट के साथ कैसे बात करते हैं, सेल्स कॉल क्या होता है, CRM क्या होता है, ये सब मैंने सीखा। फिर उसके बाद हमने कुछ लोग भी हायर किए थे, तो हायरिंग कैसे काम करती है, लोगों से कैसे काम करवाना है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन्स थे मेरे लिए। इवन दो वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो हमारा जो है हमने स्टार्ट किया था, लेकिन काफ़ी लर्निंग अच्छी थी, और उससे काफ़ी हेल्प मुझे मिली जब ये मैंने सेकंड अपना स्टार्टअप शुरू किया। तो इसमें बिल्कुल भी नहीं लगे थे एक्चुअली, कोई पैसा नहीं लगा था। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका, जब आप इंटरनेट रिलेटेड चीज़ें करते हो तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में हो जाती हैं। आपको यूट्यूब फ्री अवेलेबल है, आपको इंटरनेट सर्फिंग ऑलमोस्ट फ्री है अगर आप इंटरनेट का खर्चा छोड़ दो, क्योंकि इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है। और कई सारी साइट्स हैं जो आपको फ्री में चैटबॉट बिल्डर देती हैं। तो मैंने उस समय क्या किया था, मैंने नेट पे सर्च किया चैटबॉट के बारे में, और एक वेबसाइट थी जो अब तो शायद बंद हो गई है, motion.ai करके थी। उस पर मैंने रजिस्टर किया, और वो फ्री में चैटबॉट बनाने का दे रही थी। तो मैंने उसी वेबसाइट को यूज़ करके चैटबॉट बनाए,
और क्लाइंट को बोल दिया आप motion.ai पे अकाउंट बना लो, मुझे अकाउंट दे दो, मैं इसमें आपका चैटबॉट सेटअप कर दूंगा। चैटबॉट सेटअप करना कोई बड़ी बात नहीं थी, उस समय वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले से ईजिली हो जाता था। तो स्टार्ट तो मैंने फ्री किया था, और मैंने जब फ्रीलांसिंग वाली वेबसाइट पर डाल दिया तो इनफैक्ट मुझे कमाई भी होने लगी थी। और है ना, तो मुझे स्टार्टिंग करने में कोई खर्चा नहीं आया। हालांकि जब मैंने रिज़ाइन किया जॉब से और जब मैंने अपनी कंपनी शुरू की, तो फिर मैंने सोचा कि इसको हम प्रॉपरली करते हैं। तब मेरे पास एक ऑप्शन था कि हम एक सोल प्रोप्राइटर कंपनी शुरू कर दें, या फिर हम एक लिमिटेड लाइबिलिटी जो पार्टनरशिप होती है वो कर दें, या फिर हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करें, जो कि प्राइवेट लिमिटेड सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बिजनेस करने का इंडिया में। तो मेरा स्टैंडर्ड तरीके से ही करने का मन था, तो मैंने कहा कि हम इसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करने में मुझे लगभग करीब 30,000 का खर्चा आया था, जिसमें CA की फ़ीस, कंप्लायंसेस की फ़ीस, रजिस्ट्रेशन वगैरह, वेबसाइट सेटअप। और वेबसाइट तो खैर हमने खुद ही कर ली थी, लेकिन जो डोमेन परचेज़ होता है, होस्टिंग परचेज़ होता है, ये सब मिला के करीब 20-30,000 का खर्चा आया था। फिर उसके बाद हमने ऑफिस लिया, ऑफिस में हमने टेबल चेयर, वही फर्नीचर और AC वगैरह लगवाया और इस टाइप की चीज़ें। तो 1 लाख रुपए के लगभग मान लीजिए आप स्टार्ट करने का खर्चा आया। लेकिन ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो। ये तो तब किया मैंने जब एक लेवल पे पहुंच गया था हमारा बिजनेस, और अब हमें लगा अब इसको बड़ा करना है। बिल्कुल, ये मैं बोलूँगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और काफ़ी लोगों को इस चीज़ की दिक्कत होती है कि हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन हमें क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, या हम क्लाइंट कहाँ ढूंढें, कैसे ढूंढें। तो इसका मैं बोलूँगा कि स्टार्टिंग के 1-2 साल तो आप फोकस करिए जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर, और अपनी एक्सपर्टीज़ बनाइए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपने आप को एज अ एक्सपर्ट बनाइए। चैटबॉट के मामले में मैंने 1-2 साल तक कम्प्लीटली चैटबॉट पे फोकस किया। मैंने क्लाइंट के बारे में इतना नहीं सोचा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब ही था। पर जब भी मुझे कोई प्रोजेक्ट आता था फ्रीलांसिंग के थ्रू, तो मैं उसको बहुत अच्छे से करता था। और 2 साल तक मैंने इसके बारे में पूरी प्रैक्टिस की, पूरा चैटबॉट बनाया अच्छे से, जो भी क्लाइंट आ रहे थे उनके बाद। और धीरे धीरे फ्रीलांसिंग साइट पे अपने आप बढ़ते गए क्लाइंट। उस पर मेरी प्रोफाइल अच्छी बनी, लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ दिए, 5 स्टार रेटिंग दी। जब 5 स्टार रेटिंग मिलती है, अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं, तो अपने आप आपकी प्रोफाइल प्रमोट होती है। तो वो जो वेबसाइट थी उसने मेरी प्रोफाइल प्रमोट की और लोगों तक पहुँचाया। उसके बाद मुझे लगा कि अब सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म था वो काफ़ी ज़्यादा फीस चार्ज करता था। मतलब जो भी क्लाइंट पे कर रहा है उसका 20% वो रख लेता था। तो मुझे लगा अब कुछ बाहर भी हमें ढूंढना पड़ेगा, है ना। और 1-2 बार क्या हुआ, उसने मेरा अकाउंट नीचे कर दिया काफ़ी, तो फिर कम प्रोजेक्ट्स आने लगे। जैसे कि सर्च में आपका 3rd-4th पेज में चला गया, जब काफ़ी लोग कंपटीशन आ गए। तो फिर मुझे लगा कि अब दूसरा तरीका करना चाहिए। तो एक चीज़ होती है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग मतलब आप ऐसे कंटेंट बना के नेट पे डालो कि लोग उसको पढ़ के आपके पास आएँ, और उससे आप अपने आप को एज ए एक्सपर्ट प्रूव कर सकते हो। तो हमने कंटेंट मार्केटिंग पे फोकस करना शुरू किया, और सबसे इम्पॉर्टेंटली यूट्यूब पे। तो हमने क्या किया, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स और चैटबॉट के रिलेटेड वीडियोस बनाने शुरू किए। और चैटबॉट पे मतलब पहले मैंने कुछ सिंपल वीडियो बनाए, ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारे बनाए, एक बनाया फिर दूसरा बनाया। शुरू में इतने व्यूज़ नहीं आते थे, लेकिन हम करते गए, फिर 8, 10, 20, 50 ऐसे बहुत सारे हमने चैटबॉट से रिलेटेड वीडियोस डाल दिए। तो करीब लगभग 6 महीने से 8 महीने के बाद में फिर उसमें अच्छे व्यूज़ आने लगे, काफ़ी लोगों के व्यूज़ आने लगे, काफ़ी कमेंट्स आने लगे, लोगों ने सब्सक्राइब करना शुरू किया। और उसके बाद लोग मुझे एज एन एक्सपर्ट समझने लगे कि ये कोई है जिसको चैटबॉट फील्ड में एक एक्सपर्टीज़ है, इसको नॉलेज है इस चीज़ का। और उससे क्या हुआ, एक ट्रस्ट जनरेट हुआ, लोगों को अब ट्रस्ट हुआ कि ये बंदा कर सकता है। फिर हमारी वेबसाइट सेटअप की, हमने उसमें यूट्यूब की लिंक डाल दी, हमारे जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट के रिव्यूज़ थे। तो इन चीज़ों से एक ट्रस्ट जनरेट हुआ लोगों में, और यूट्यूब से हमें काफ़ी सारे क्लाइंट्स आए। अभी करीब 4,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हमारे यूट्यूब में, और 500,000 के करीब व्यूज़ हो गए हैं यूट्यूब चैनल पे। और यूट्यूब से हमें काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स आए, अभी भी आ रहे हैं कंटिन्यूसली। हमने इसके अलावा मीडियम पे ब्लॉग लिखने शुरू किए, मीडियम से हमें लोग कांटेक्ट करते हैं। कोरा पे मैंने जैसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं लोग, चैटबॉट क्या होता है, उसका आंसर किया, नीचे अपनी वेबसाइट और यूट्यूब की लिंक डाल दी। तो इन सब चीज़ों से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। जो लोग भी नेट पे सर्च करते हैं चैटबॉट कैसे बनाएं, तो उन्हें हमें क्या है, यूट्यूब पे जैसे ही सर्च करेंगे हमारा नाम आ जाता है, तो वो फिर हमें कांटेक्ट करते हैं और इस तरह हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो बेसिकली अब हमें आगे बढ़ के नहीं जाना पड़ता क्लाइंट के साथ, क्लाइंट खुद ही हमें अप्रोच करते हैं चैटबॉट के लिए। जी, प्रॉब्लम्स एज सच मुझे लगता है ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम तो कभी आई नहीं।
और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम थी वो यही थी कि कभी टाइम नहीं हो पाता था क्लाइंट्स को डिलीवर करने के लिए, क्योंकि हो सकता है ऑफिस में ज़्यादा काम आ गया हो, या फिर कभी मुझे ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं जो काम कर रहा था उसमें मेरा इंटरेस्ट था। तो ये एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूँगा कि आप वही काम शुरू करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस काम को मत शुरू करिए, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट होता है तो कोई भी प्रॉब्लम आए वो आपको प्रॉब्लम लगती ही नहीं है, आप उसका ईजिली वर्क अराउंड निकाल लेते हो। और जैसे अभी मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि कभी मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई हो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ वर्क अराउंड और कुछ ना कुछ करके वो सॉल्व करके और आगे बढ़ जाता था। अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो छोटी चीज़ भी आपको प्रॉब्लम लगने लगती है। और मनी की स्टार्टिंग में ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में जब हमने लोग हायर कर लिए, सैलरी देनी थी, रेंट वगैरह ये सब, तो थोड़ा सा ज़रूर डाउट था कि क्या हम इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे कि हम सबको सैलरी दे पाएँ, जो हमने रेंट का खर्चा लिया है ये सब खर्चा किया है। बट कभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई, हमारे क्लाइंट्स थे उससे हमें रेवेन्यू आता रहा, हमारे जो भी हम सर्विसेज देते थे उससे अच्छे पैसे आते रहे, तो पैसे की भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कभी कभी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती थी कि ये चीज़ नहीं बन रही है या ये नहीं चल रहा है, पर उसके लिए भी आपको इंटरनेट पे हज़ारों मटेरियल अवेलेबल है। आपका स्टैक ओवरफ्लो है, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हैं, यूडेमी है, इसके अलावा भी कई सारी साइट्स हैं, तो वो भी इजीली सॉल्व हो जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए, वो है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैंने काम शुरू किया उसके 1-2 महीने के बाद में फिर हमने थोड़ा मार्केटिंग पे ध्यान दिया, और हमने थोड़ा ब्लॉग्स वगैरह लिखने शुरू किए, यूट्यूब में और वीडियोस डाले और थोड़ा एडवर्टाइजिंग किया। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको, इतने कॉल्स, इतने वेबसाइट विजिट होने लगे, हमारे यूट्यूब पे काफ़ी लोग आने लगे, और मैंने अपना नंबर भी दे रखा था तो उस पर मुझे कॉल आने लगे। और मेरे पास इतने कॉल आते थे कि अब जो मेरा काम था चैटबॉट डेवलपमेंट का, उसके लिए भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता था कि मैंने अपना कैलेंडर दिया तो ऑलमोस्ट बुक ही रहता था। और जैसे 11 बजे एक मीटिंग, 12 बजे एक मीटिंग, 2 बजे एक मीटिंग, 3 बजे एक मीटिंग, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ है जिसमें लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये इस चीज़ को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चैटबॉट के बारे में। और इंडिया में उतना नहीं था, लेकिन उस टाइम पे फॉरेन में जैसे यूएस और यूके से काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे थे इस चीज़ में। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ कुछ बड़ी है। फिर उसके बाद मुझे कुछ कॉल सेंटर से भी कॉल आया कि हमारे कॉल सेंटर को आप ऑटोमेट कर दो, इस टाइप के। तो एक जैसे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमने पूरे कॉल सेंटर को एक तरह से उसमें बॉट इनबिल्ट कर दिया कि जैसे आप कॉल सेंटर पे फ़ोन करेंगे तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू अ पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल अ बॉट विल स्पीक टू यू, और फिर आप बॉट से बात करोगे नेचुरल लैंग्वेज में। ये नहीं कि आप 1 प्रेस करो, 2 प्रेस करो, आप एक्चुअली में बोलोगे कि मुझे इस प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए, या आप हिंदी में बात करो या इंग्लिश में, इस टाइप की चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें हमने की थी। फिर हमने जब सोचा तो हमें रियलाइज़ हुआ कि ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि ऐसे कई सारे बिजनेसेस हैं जिनकी यही प्रॉब्लम है कि वो कस्टमर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे इफेक्टिवली। तो अगर हम इसमें कुछ करें, और फिर हमने देखा कि कुछ और कंपनीज़ हैं, जैसे कि हैप्टिक का आपने सुना होगा, एक हैप्टिक नाम की एक कंपनी है, उसको जियो ने काफ़ी बड़े, रिलायंस जियो ने काफ़ी बड़े अमाउंट में एक्वायर कर लिया। इसके अलावा कुछ एक येलो मैसेंजर कंपनी है जिसको $40 मिलियन की फंडिंग मिली थी। तो हम लोग भी लगभग उसी ट्रैक में थे, तो हमने कहा कि ये बड़ी चीज़ है, इस पर हमें फोकस करना चाहिए अच्छे से। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम डेफिनेटली राइट ट्रैक पे हैं। जब ये स्टार्ट हुआ था एक्चुअली अप्रैल मई के टाइम पे, मार्च अप्रैल मई में, उस टाइम पे ज़रूर थोड़ा सा मुझे लगा कि इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे कई सारे प्रोजेक्ट्स थे जो जनवरी फरवरी से डिस्कशन चल रहा था जिनका, और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे उन प्रोजेक्ट्स के लिए। पर अचानक से मार्च अप्रैल में क्लाइंट का मैसेज आया कि अभी हम इसको हॉल्ट कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को अभी हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। तो उस टाइम पे ज़रूर थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था, क्योंकि उस टाइम पे शायद उन्हें भी अनसर्टेनिटी थी कि आगे क्या होगा, कुछ कितना क्या होने वाला, कुछ आइडिया नहीं था। बट उसके बाद फिर मई के बाद से आई वुड से कि वापस से इसमें स्पीड अप आ गया, मोमेंटम आ गया, और फिर उसके बाद नए काफ़ी प्रोजेक्ट्स आए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए, काफ़ी अच्छा हुआ। तो थोड़ा सा एक डेंट सा हुआ, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ। और अभी इनफैक्ट मैं कहूँगा कि हमारा जैसा हम पहले कर रहे थे, लास्ट ईयर कर रहे थे, उससे भी काफ़ी बेटर कर रहे हैं अभी इस टाइम पे हम।
तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं इस एरिया में, आपका कोडिंग में, टेक्नोलॉजी में और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होना चाहिए। और फिर आप समझना शुरू करिए कैसे ये चैटबॉट काम करता है, एआई क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, इनके बारे में आप पढ़ना शुरू करिए। और उसके अलावा मैं बोलूँगा कि काफ़ी सारे टूल्स हैं जो फ्री अवेलेबल हैं। गूगल का एक डायलॉग फ्लो है, माइक्रोसॉफ्ट का एक बॉट फ्रेमवर्क है, फेसबुक का विट है, उसके अलावा और भी कई सारे सोल्यूशन हैं, IBM वाटसन हैं। इन पे आप ट्राई करना शुरू करिए, कुछ कुछ बनाइए। और बेस्ट चीज़ है कि आप एक फ्रीलांसिंग साइट पे अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए। अगर आप फ्रीलांसिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप एक चैटबॉट कंपनी है उसके साथ में जुड़ जाइए, उनके साथ में एक्सपीरियंस लीजिए। कई सारी कंपनी है, येलो मैसेंजर है, हेलो टार्स है, जियो हैप्टिक है, हमारी कंपनी तो है ही। इसके अलावा और भी कई सारी कंपनी है जो स्पेसिफिकली चैटबॉट और एआई पे काम कर रहे हैं, और उसमें आप एक्सपीरियंस लीजिए। उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए फिर आप अपना शुरू करिए। और ये इतना बड़ा बिजनेस मार्केट है, इतना बड़ा इसका मार्केट है कि कितनी अभी नई कंपनियां आ सकती हैं फिर भी ये सैचुरेट नहीं होने वाला। तो आने वाले 8-10 सालों में ये बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाली है टेक्नोलॉजी। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे स्कोप है इसमें स्टूडेंट्स के लिए और जो भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं।